नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से यहाँ उपस्थित हूँ आपके साथ एक नई चर्चा पे लेकर। नया तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये आजकल आम जीवन पर लोगों के पास ये शब्द हमेशा आते हैं। ये शब्द है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। अब जिसको देखो वही ज्ञान देता है कि पॉजिटिव रहो, वो स्वयं रहे न रहे, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का ज्ञान जरूर आता है। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि हम पॉजिटिव कैसे रहें? ये पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? सकारात्मक सोच क्या है? मान लीजिए कोई कहीं गिर गया, चोट लग गई, या कहीं किसी कार्य में असफल होने लगा। हम बस ये सोचते हैं क्या पॉजिटिव रहना है? अब चोट लग गई है तो हमको तो उसका इलाज भी करना है ना। परीक्षा सर पर है और सोचे कि नहीं नहीं, हम तो भाई पॉजिटिव सोचते हैं, हमको 90% मार्क्स मिलेगा ही, हमको 95% मार्क्स मिलेगा ही। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना। जब कर्म करेंगे तब सकारात्मक सोच रखो कि कोई बाधा आएगा उसमें रुकावट नहीं पड़ेगी। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम क्या सोच रहे हैं, किस जगह पर सोच रहे हैं। ये बहुत जरूरी है हमको कि हमें सोच कहां पर किस तरीके से लगाना है। क्योंकि आजकल लोग कह जरूर देते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन क्या असल लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं? ये बात बहुत गंभीर है। क्योंकि जितना कहना आसान है उतना उसको जनरेट करना मुश्किल है। मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं आपको आप बीती बताऊंगी, मेरी ये अपनी कहानी है। मैं आज किसी और कहानी को नहीं ले रही हूं, और ये हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत लाभदायक हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो बना रही हूं तो इसको सबसे पहले आप लोगों के समक्ष रखूं। शायद इस वीडियो से किसी और को भी फायदा हो जाए, क्योंकि केवल अपने तक सीमित रखने से क्या फायदा? जब तक हम जनता तक न पहुंचाएं, जब तक हम अपने मित्रों तक, अपने इष्ट मित्र, अपने रिश्तेदारों तक न पहुंचाएं इस चीज को, तो केवल अपने तक सीमित रखना उचित नहीं है। 2019 की बात है। सब कुछ बहुत अच्छे से अपनी गति से चल रहा था, अपनी स्पीड से चल रहा था, लाइफ सुकून से थी। एक दिन हमारे हस्बैंड हैदराबाद से आए, उनके पीठ में दर्द था। तो नॉर्मल लाइफ में लोग जैसा करते हैं वैसा हम लोगों ने भी वॉल नहीं लगाया, दवा दिया, बट दर्द बहुत ज्यादा था। अब उसके लिए आदमी जाएगा कहाँ? ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा। ऑर्थोपेडिक के पास हम गए, वहां थोड़ा सा एक्सरे हुआ, लेकिन कुछ उनको ठीक से लगा नहीं। उन्होंने एमआरआई कराया। एमआरआई करते ही एक के बाद एक पूरा पेपर खुलने लगा और पता चला कि सडनली कि हमारे हस्बैंड को कैंसर है, बोन मैरो कैंसर। रिपोर्ट आती है, दिखाते हैं, पता चलता है बोन मैरो कैंसर है। अब इस वक्त हमारे पास सोचने को क्या है? एकदम से घबरा जाओ, क्योंकि पेशेंट जो जिसके ऊपर पड़ी है वो तो घबराया हुआ है ना। आपको सहारा देना है। यहां सोच आपकी पॉजिटिव होनी जरूरी है। बाकी तो दवा बनी है, ठीक हो जाएगा, लेकिन एक चीज दिमाग में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कि आप ये कह सको कि हाँ कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही एक बार के लिए दिल तो बैठ जाता है। लेकिन शायद मैंने 10 सेकंड भी नहीं लगाया होगा ब्रेक का, और मेरे 2 बच्चे हैं, उन्होंने भी साथ दिया। उनकी भी विचार वैसा ही था कि पहले एक बार सारी रिपोर्ट तो आने दो। रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि हाँ कैंसर है। हम लोग बहुत से डॉक्टर के पास गए। आपको एक चीज उसमें जरूर मैं शेयर करूंगी कि एक डॉक्टर के पास गए, जब उन्होंने अपने जूनियर डॉक्टर को बोला कि ये 4th स्टेज है, उस वक्त एक बार मेरे हस्बैंड को ब्रेक लगा। क्या? मैंने उनको बस एक ही चीज समझाया, ये मेडिकल के टर्म है, शब्द है। हमने कल पता चला है अपने को, तो हमारे लिए 1st स्टेज है, सब सही होगा। यहां पर पॉजिटिव थॉट लाना जरूरी है। सकारात्मक सोच इस जगह पर जरूरी है कि दवा बनी है फायदा होने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं कि हमको सब जगह बताना है। अपना सूटकेस को यहाँ पर कम करना है, लगेज कम करना है, अपनी जो
परेशानियों का जो लगेज हमको ज्यादा बना लेते हैं, ज्यादा हम अपने सूटकेस को तैयार कर लेते हैं, सबको फोन करके बताना हाँ हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। आपको भरोसा किस पर रखना है? ईश्वर पर और खुद पर, कि जो हो रहा सब अच्छे से अच्छा हो जाएगा। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि इस पॉजिटिव थॉट के साथ हम लोग चले और हमारी जर्नी बड़ी स्मूथ रही, बहुत ही स्मूथ से चल रही है। ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा है जो कि एकदम बढ़िया से चल रही है। बिल्कुल इलाज हुआ, सब बिल्कुल ठीक हुआ। और बोन मैरो कैंसर में कभी कभी रिलैप्स हो जाता है, एक बार रिलैप्स भी हुआ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के भी विल पावर कहूंगी, उनकी भी सकारात्मकता बताऊंगी कि वो भी वही चीज सोचे जो हम लोग सोचे। तो हम लोग फुल फैमिली पैकेज पॉजिटिव थॉट के साथ इस जर्नी को पूरा हम लोग तय किए, और आज भी वो जॉब पर जाते हैं, सारा करते हैं, घर में शादियां होती हैं, शादियां अटेंड करते हैं, कोई भी आपका काम के लिए बाहर जाना होता है, फॉरेन ट्रिप होता है, सब कुछ करते हैं, कहीं रुकते नहीं, क्योंकि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। विचार को अपने सकारात्मकता में रखिए कि सब चीज का इलाज है, सब ठीक होगा। लेकिन यहां पर फिर मैं एक बात बोलूंगी, सकारात्मक सोच होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। कि अगर उनको जिस चीज से हमको प्रोटोकॉल हमको दिए गए हैं कि बहुत भारी सामान नहीं उठाना है, चूंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है इसलिए हमको बहुत पब्लिक प्लेस में ऐसे फ्रीली नहीं जाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ये सब चीज को फॉलो करना है। आप पॉजिटिव थॉट रखिए लेकिन केयरलेस मत होइए। मैं इस विचार को इसलिए आपके साथ ले आई क्योंकि आज का समय भागदौड़ का है, और कहना आसान है, ये जनरेट करना मुश्किल होता है कि आप पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने के लिए आपका विल पावर होना बहुत जरूरी है, आपको ईश्वर पर विश्वास होना जरूरी है, खुद जो कर रहे हो उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप सोच कर देखिए, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आपके पास उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और जो ये पॉजिटिव एनर्जी आती है हमको किसी काम के लिए रोकती नहीं है। हम उस पथ पर चलते चलते हैं, चले जाते हैं, और कहीं हमको रुकावट नहीं होती है। जैसे पहले आता था ना, रुकावट के लिए खेद है, ये कभी नहीं होता है। इसलिए पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच के साथ रहिए, लेकिन केयरलेस मत बनिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर इस वाणी को विराम दूंगी, लेकिन अगली बार और कोई एक इसी तरह सा अच्छा सा आपके साथ विचार लेके आऊंगी। अगर आपको लगे और भी कोई विचार हमको साथ में आपके साझा करना चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।